आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत सामान्य सा विषय लगता है, लेकिन उसके अंदर गहराई से देखें तो बहुत चीज़ है उसमें छुपी हुई। ज़्यादा उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो जिस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ऐड देखेंगे, क्योंकि वो विषय उसी से संबंधित है। ऐसी बहुत सी एडवर्टीज़मेंट बनती है, ऐसी बहुत सी फिल्में बनती हैं, बहुत से गाने बनते हैं जिनको हम ध्यान से नहीं देख पाते, और उसमें कुछ ऐसा छुपा हुआ मैसेज होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, जो नुकसानदायक होता है। तो आइए हम एक बार कुछ सेकंड की ऐड है, इसे देखते हैं। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आपने ये एडवर्टीजमेंट देखी, इसमें कहा किसी ने कि एक शब्द आपने सुना होगा, नींबू अजवाइन की बात आई और फिर कहा छोड़िए इनको, इनो लीजिए, उनको छोड़िए, इनो लीजिए, क्योंकि इनो ज़्यादा बढ़िया है। कोई बात नहीं, इनो को प्रचार कीजिए आप, इनो आपने बनाई है, बड़ी कंपनी का ब्रांड होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ नींबू को कहा गया छोड़िए नींबू को। क्या सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है नींबू और इनो में कोई मुकाबला है? सेहत के मामले में नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दिया गया, नींबू का दुष्प्रचार कर दिया गया, क्योंकि इनो एक बड़ी कंपनी बना रही है और नींबू को किसान पैदा कर रहा है। नींबू के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए, नींबू का दुष्प्रचार कर दिया जाए, नींबू की मार्केटिंग खराब हो, कोई मतलब नहीं है किसी को, क्योंकि किसान है। किसान बेचारा ब्रांडिंग कर ही नहीं पाता अपनी चीज़ की। किसान के ब्रांड को तो खराब करे, उसके बारे में बुरी बातें कोई कहे, वो उसे समझ में भी नहीं आता। वो तो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का भरोसा सिर्फ सरकारों से सोचता है, लेकिन सरकारों को ब्रांडिंग नहीं करनी, उनको तो वोट लेना होता है, उन्हें पता है वोट कैसे लेना है। अब आप एक चीज़ और देखिए, दिवाली के समय में एक प्रचार होता है आम सामान्य, आप अब की बार भी देख लीजिएगा कि उस समय खूब छापे पड़ते हैं, सरकारी तंत्र हरकत में आता है और मिलावटी खोआ जो खोआ होता है उसे पकड़ा जाता है और मिलावटी मिठाइयाँ पकड़ी जाती हैं, खूब प्रचार होता है। मिलावटी होती भी हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ साल भर होती होंगी, सिर्फ दिवाली के समय नहीं होती। एक तरफ छापे पड़ रहे होते हैं, एक तरफ पूरा हंगामा मचा हुआ होता है मिलावटी मिठाइयों को लेकर, दूध से बनी मिठाइयों को लेकर, और दूसरी तरफ एडवर्टीजमेंट आती है, हम देखते हैं कि कुछ मीठा हो जाए इस दिवाली पर, कैडबरी डेयरी मिल्क, मतलब ये अच्छी बनी हुई है। हमें नहीं पता किसने बनाई, कहाँ बनाई, मिलावट हुई नहीं हुई, वहाँ तक तो कोई पहुँच भी नहीं सकता, न सरकारी अधिकारी छापा मार सकते, न इनकी औकात इतनी है, लेकिन वहाँ किया जा सकता है। मैं कहता हूँ दूध के बने प्रोडक्ट बिल्कुल बदनाम है। हम भी मानते हैं, लोग कहते हैं मिलावट है, अगर मिलावट है तो उस पर ज़बरदस्त कानून बनना चाहिए, और इस दृष्टिकोण से बनना चाहिए कि ये लोग किसान के शत्रु हैं, क्योंकि दूध का उत्पादन किसान करता है और उस करोड़ों किसान उस दूध के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, करोड़ों बेचने वाले बेचारे जुड़े हुए हैं, करोड़ों हलवाई जुड़े हुए हैं, मिठाइयाँ बनाने वाले जुड़े हुए हैं, वो सब बिखरे हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वो लोग, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। दुष्प्रचार कर दो, 10 लोगों ने खराब काम किया लेकिन 90 का नुकसान हो गया, किसी को मतलब नहीं है उससे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप दूध से बनी गुलाब जामुन, मीठा कैडबरी डेयरी मिल्क कोई मुकाबला कर सकती है उसका, लेकिन भाई वो बड़े अमीर लोगों की पहचान बना देगी। चॉकलेट कोई मुकाबला नहीं। हमारी गुलाब जामुन विदेशों में जानी चाहिए थी, लेकिन दुष्प्रचार के कारण हमारे ही देश में बर्बाद हो रही है। हमारे देश में कोई खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि डर है कहीं मिलावटी ना हो। मतलब हमारे अपने प्रोडक्ट, जिस स्वदेशी की हम बात करते हैं, वो स्वदेशी तो हम अपने ही देश में घुट रहा है वो प्रोडक्ट। पिछले उसमें आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि हमें स्वदेशी पर काम करना होगा, और उन्होंने सप्लाई चेन की बात कही थी कि सप्लाई चेन हमें विकसित करनी होगी। किसान की एक बड़ी समस्या है कि हमारी आज तक इतने दिन में हम सप्लाई चेन विकसित नहीं कर पाए। हमारी सरकारें 30% सब्जियां खराब हो जाती हैं लोगों तक पहुंचने से पहले, क्योंकि सप्लाई चेन बढ़िया नहीं है। और स्वदेशी का तो मामला आप समझ रहे हैं। जब हम स्वदेशी चीज़ की ब्रांडिंग ही नहीं करेंगे, स्वदेशी चीज़ रूढ़िवादी लोगों की, पुरानी बातें करने वाले लोगों की वस्तु होगी, तो कौन लेगा उसे? आगे बढ़े हुए लोगों की तो कैडबरी डेयरी मिल्क होगी। ब्रांडिंग करने वाला कोई नहीं है स्वदेशी की। मैं तो कहता हूँ किसान की ब्रांडिंग करने वाला कोई नहीं। ये किसान, नींबू किसान का प्रोडक्ट है। कोई हिम्मत क्या थी कि किसान के प्रोडक्ट को गाली देके आपने इनो बेच दिया? आप इनो बेचो, हमें मतलब क्या? हमारे प्रोडक्ट को गलत बता के क्यों? इसको छोड़ो, क्यों छोड़ो इसको? आपकी इनो क्या मुकाबला करेगी हमारा? लेकिन हम इस चीज़ पर बढ़ ही नहीं पाते। दूध से इतना बड़ा बाजार खड़ा हो सकता था, लेकिन हमने अपने दूध प्रोडक्ट को आगे नहीं लेकर आए। हमारे विदेशों में एक्सपोर्ट होने चाहिए थे, हम कबाड़ इंपोर्ट कर रहे हैं।
हमारे यहाँ 2 लीटर दूध को लीजिए, 10 लोगों को बेहतरीन 10 मेहमानों को आप परोस सकते हैं उस 2 लीटर दूध को जो स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन उसकी जगह हम कोल्ड ड्रिंक देंगे जो बस आसान है देने में। हमने मिल्क प्रोडक्ट पर काम नहीं किया, जो ड्रिंक्स बन सकती थी दूध की, इस पर प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह लग सकती थी, छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा करके उस पर काम किया जा सकता था, नहीं हुआ। कोल्ड ड्रिंक बिक रही है वो बेकार, वही उतने रुपए की 100 रुपए के आसपास की कोल्ड ड्रिंक आएगी, उससे सस्ता दूध आएगा 2 लीटर, लेकिन 2 लीटर वो बिक रही है। ध्यान नहीं दिया गया उस पर, क्योंकि वो किसान का प्रोडक्ट था। किसान के प्रोडक्ट तो लगातार घटाए जा रहे हैं, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, विदेशों में जाना चाहिए था सब कुछ, लेकिन हमने वहां से भी घटाई, यहाँ खुद भी घटा रहे हैं, खुद भी विदेशी चीजें हमारे यहाँ बिक रही हैं, और अपने किसान की चीजों को हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि किसान बेचारा कई जगह से घिरा हुआ है। एक विवाद है, जब अगर किसान के दूध की बात आती है तो बात आती है गाय के दूध की। मैं एक उदाहरण अपने गांव से लेना चाहूँगा। सेहत के लिए हम तो कहते हैं, गांव में बहुत लोग रहे हैं ऐसे जो बहुत घी खाते थे, जम के घी खाते थे, 100 साल जिंदा रह के गए, कुछ नहीं हुआ उनको, ना हार्ट अटैक आया, ना कोई समस्या आई, खूब दूध घी पीते खाते थे। गांव का हर गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन अब 30 साल की उम्र में कह देता है डॉक्टर घी मत खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और 70 साल तक 60 साल तक आदमी को 3-4 हार्ट अटैक आके मर जाता है वो आदमी बिना घी खाए भी। गांव में घी को विषरोधक माना जाता था कि शरीर में जितने जहर बनते हैं उनको घी खत्म कर देता है, इसलिए घी खाया जाता था। बहुत अगर सांप काट जाता था तो घी पिलाया जाता था। गांव के लोगों की अपनी पुरानी रिसर्च थी, जिसे आज कल की दुनिया नहीं मानती है, क्योंकि रिसर्च खुद की कुछ हो ना हो, लेकिन पुरानी रिसर्चों को बिल्कुल नकारेंगे। तो वो जब घी खाया जाता था तो स्वस्थ लोग होते थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा गाँव का, कि गलती से खेत से किसान हमारे गांव का ही है, उसके जब वो चारा ला रहे थे भैंसों के लिए, तो गलती से उस चारे में पेस्टिसाइड मिल गया, गिर गया उसमें, उन्हें पता नहीं चला, और वो समझ नहीं आया कैसे, जहर था वो, तो वो खेत में डालने वाला, तो वो आके और गलती से सारी भैंसों को खिला दिया गया वो चारा। तो बीमार पड़ना था, जहर खा लिया सारी भैंसों ने। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर को के आने से पहले एक सामान्य प्रक्रिया जो गाँव में होती है कि इनको घी पिलाया जाए, वो घी पिलाया गया सबको थोड़ा थोड़ा, और 2 बच्चियां जो उसकी थी, भैंस की कटड़ी कह सकते हैं, वो वो बच गई। तब तक डॉक्टर आ गया, तो डॉक्टर ने कहा क्या दिया, कि घी दिया, क्या और मत दो किसी को। बोला इनको दिया, उनको नहीं दिया। बोला जिनको घी दिया है उनसे हमारा कोई वो नहीं बचेंगी, मुझे कोई गारंटी, लेकिन इनको मैं इलाज करूंगा जिनको घी नहीं दिया। जिनको घी नहीं दिया था उनका इलाज डॉक्टर ने किया, वो मर गई, और जिनको घी दिया था वो बच गई। लोग कह सकते हैं संयोग हो सकता है, बिल्कुल हम मानते हैं संयोग हो सकता है, लेकिन ऐसी घटना पर बात तो हो, अनुसंधान शोध तो हो, कैसे हुआ ये। हजारों साल से लोग घी खाते हैं, उनको कुछ नहीं हो। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हर आदमी मेरी इस बात को स्वीकार करेगा कि आज हर जगह बाजार हावी है। बाजार ने हर चीज को कंट्रोल किया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, हर जगह बाजार अपने दृष्टिकोण से चीजों को लोगों के सामने लेकर आता है। अब घी रोकना था तो मार्केट में आया वनस्पति घी। हम बचपन से सुनते आए थे, खाओ गगन रहो मगन, डालडा खाइए। फिर कुछ दिन बाद लगा के ना, और घी का विकल्प लेकर आई कंपनियां। फिर कहा ना ये ठीक नहीं है, अब क्या खाइए, अब रिफाइंड ऑयल खाइए। बोला ये तो सेहत के लिए ठीक नहीं है, रिफाइंड ऑयल खाइए, अब ये सेहत के लिए ठीक है। मतलब उनको जो ठीक लगे वो सेहत के लिए, घी मत खाइए, बाकी हम कुछ देते रहें आपको। अब रिफाइंड ऑयल भी कहने लगे हैं कि नुकसानदायक है, अब फिर कुछ और लेकर आएंगे, लेकिन घी मत खाइए। और हम टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, ब्रांडिंग देखते हैं, बड़े बड़े टीवी स्टार, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े अभिनेता उनकी ब्रांडिंग करते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। किसान के ब्रांड को कोई नहीं बेच रहा। किसान के ब्रांड को बेचने की जिम्मेदारी सरकार पे थी, सरकार बस वोट समझती है। ब्रांडिंग की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, उन्हें पता है चुनाव के समय आप वोट खरीद लोगे। अब किसान बेचारा, गाय का घी बहुत लोग कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियां रोकने के लिए आएंगी। उन्हें पता है घी बिकेगा तो हमारा नहीं बिकेगा, घी का दुष्प्रचार करो, वो काम करेंगे। किसान रोक नहीं सकता, उसके पास संसाधन नहीं है, सरकारों को जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी ताकतों से किसान को टकराना नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ किसान की बात करने वाले लोग ही किसान के दुश्मन हो जाते हैं। कैसे? गाय की बात आती है कि गाय का घी बढ़िया है। अब एक बात बताइए, कोई नेता शायद गाय पालता हो, गाय आम किसान पालता है, और पहले पालता था, पालता है। अब किसान के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है, जब गाय के घी की बात आती है, गाय की दूध की बात आती है, तो फिर किसान घिर जाता है वामपंथ और दक्षिण पंथ के चक्कर में।
और वामपंथी साम्यवादी लोग विरोध करने लगते हैं, गाय की बात आते ही कहने लगते हैं अरे ये तो हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व की बात है। उनको ये नहीं सोचते रहे हिंदुत्व की बात बाद में होगी, पहले किसान के घर की गाय है भाई, आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हो। अगर कि गाय का दूध घी बिकेगा तो किसान के घर में पैसा जाएगा। किसी कंपनी, कोई बड़ी कंपनियां गाय नहीं पालती, लेकिन उनको बस इसलिए विरोध करना है कि हिंदुत्व की बात है, उनको मतलब नहीं। वो कहेंगे गौमूत्र की बात की जाती है, गौमूत्र की बात की जाती है, गाय का गोबर की बात। भाई कौन खिला रहा है गौमूत्र, गाय का गोबर आपको? मत खाइए। घी दूध तो आप खा सकते हैं, उसकी बात कीजिए किसान के लिए। लेकिन विडंबना है, सिर्फ इसलिए गाय का विरोध कर दिया जाएगा क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ने उसकी बात उठा रखी है। आप उसका विरोध कीजिए, उनके विरोध करने का तरीका बहुत है, लेकिन ये सोचिए किसान का साधन है, और किसान अगर इसका दूध घी बेचेगा तो किसान उन्नत होगा, आम सामान्य किसान, जिसमें मुझे लगता है साम्यवादी विचार के लोगों के लिए भी उनका सिद्धांत होना चाहिए। कोई कंपनी गाय नहीं पालती, आप कंपनी पूंजीवाद का विरोध करो, बाजार का विरोध करो। जो गाय के घी को तोड़कर बड़ी कंपनियां अपनी चीजें बेच रही हैं, वो है आपका सिद्धांत कि बाजार में बड़ी कंपनियां, पूंजीवादी लोग आकर किसान के गाय के घी और दूध को काट रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ हिंदुत्व के आप, मतलब मैं तो कहता हूं कई बार साम्यवाद भी अपनी विचारधारा से भटक गया है। मैं इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ कहना चाहता था कि जैसे एडवर्टीजमेंट से नींबू का दुष्प्रचार हुआ, जैसे दिवाली के समय मिलावटी दूध की बात करके दूध को बदनाम कर दिया जाता है, ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं। कभी खेतों में जहर और पेस्टिसाइड के नाम पर फलों और सब्जियों का दुष्प्रचार कर दिया जाता है, गाने बनाए जाते हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। भाई आपने इसे रोकने के लिए किया क्या है? आप दुष्प्रचार कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से भी कि आप देखो आपकी चीज़ों का कैसे दुष्प्रचार किया जाता है। मैं ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर इस वीडियो कार्यक्रम में हमारे ये भी एक मुश्किल है। किसान खेती से दूर हटो, उसके प्रोडक्ट को बदनाम करो, वो खुद दोषी महसूस कर ले अपने आप को, ऐसा वातावरण बना दो। उसकी जो चीज़ बिकनी चाहिए थी वो व्यापारी नहीं रहा, वो तो भिखारी बना दिया गया है। वो सबके लिए वो चीज़ें पैदा करता है जिससे लोगों का जीवन चलता है, और जीवन के लिए उपयोगी चीज़ों से बड़ी मार्केट नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, कम से कम कोई और आवाज़ न उठाए। जब ऐसे प्रोडक्ट आते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पर तो लोगों को अवेयर की कि नहीं नींबू बढ़िया है, इनो बढ़िया नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप देखते हो तो उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए।